नमस्ते। आजकल मैं मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक और दोनों मीडिया में भारत के, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का तो देख रहा हूँ वीडियोस उनके उन्होंने रिलीज किए हैं। वो एयरफोर्स पायलट प्लेन के यूनिफॉर्म और बगल में साइड में हेलमेट लिए घूम रहे हैं। और वो सारे क्या अखबार और क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल्स, उन पर सबका हो रहा है। अब कोई भी आदमी कपड़े पहने नहीं पहने, मगर जो यूनिफॉर्म पहनना है, ये इंडियन पैनल कोड 1860 इसके सेक्शन 140 में ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और उसके बाद ये जो भारतीय न्याय संहिता, जो ये दूसरी किताब आई है, इसकी जगह इंडियन पैनल कोड 60 का इन्होंने भारतीय न्याय संहिता 2023 इसके सेक्शन 168 में भी ये क्रिमिनल ऑफेंस है। सेम है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। सिर्फ 140 की जगह सेक्शन 168 हो गया। अब मैं आपको इसका पढ़ के बता देता हूँ। ये लिखा प्यारे, ये जहाँ मैं निशान लगाया है पेन से, ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। वियरिंग ड्रेप यानी कपड़े पहनना, और कैरिंग टोकन यूज बाय द सोल्जर, सेलर और एयरमैन हुएवर नॉट बीइंग ए सोल्जर, जो नहीं है ना नेवी का, ना एयरफोर्स का, ना आर्मी का। मोदी भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। इन दी आर्मी, नेवल और एयर सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया wears any grab or carry any token resembling any grab or token used by such soldiers, यानी उनसे मिलता जुलता भी, resembling, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months, or with fine which may extend to 2,000 rupees, or with both. और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। बेलेबल है, ट्राइबल है, बाय मजिस्ट्रेट, पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट फॉर 3 months और फाइन 2,000 रुपीज, और बोथ नॉट कंपाउंडेबल। तो ये मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होके कभी आर्मी के जनरल्स के यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। अब एयरफोर्स के पायलट की, क्योंकि अभी पाकिस्तान से हुआ था ना वो 7 मई को, तो इधर क्रिमिनल ऑफेंस है। सजा तो 3 महीने की है, और क्राइम तो सजा तो बेशक जेल की सजा 24 घंटे की हो, जुर्माना 1 रुपये का हो, 2,000 रुपये का हो। तो ये प्रधानमंत्री जो है अपने वोट बटोरने के लिए अपने आप को फौजी दिखा रहे हैं, जबकि है नहीं। वो जनता को धोखा दे रहे हैं और धोखे के साथ साथ क्राइम भी कर रहे हैं। ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है, शेड्यूल ऑफेंस है। 1860 से 1860 और 2023 का जो मोदी ने सरकार ने कानून बनाया है 2023 उसमें भी है, सेम आइडेंटिकल, 1 कॉमा फुल स्टॉप का डिफरेंस। तो प्यारे दोस्तों, क्या ऐसा आदमी प्रधानमंत्री की पद के लिए काबिल है? क्या वो गद्दारी नहीं कर रहा देश के साथ और सेनाओं के साथ, नेवी, एयरफोर्स और लैंड फोर्सेस के साथ? उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा, इंसल्ट नहीं कर रहा? अगर जो उनकी इंसल्ट नहीं कर तो क्या है ये? जनता ने उसको इलेक्ट किया, वो तो वो सर्विस में तो है नहीं, वो ना नेवी की है, ना एयरफोर्स की है, ना आर्मी की है। उसको क्या शौक है, क्यों पहन रहा है कपड़े? कौन से वोट ज्यादा बन जाएंगे? तो मुझे याद आता है मेरा शॉर्ट सर्विस कमीशन में
1969 में सिलेक्शन हुआ था। तो पुराना हो गया। कोई 56 साल पहले मैं आजाद जिंदगी जीना चाहता था। नहीं ज्वाइन किया, और मेरे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया वो ब्रिगेडियर होकर रिटायर हुए, उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी। मोदी का तो कभी सिलेक्शन ही नहीं हुआ किसी में। ये तो आरएसएस में अकल के पीछे लट घुमाता रहा और क्राइम करता रहा। नफरत और अहिंसा मुसलमानों से और सिखों से, खास तौर से ईसाइयों से भी। तो ऐसे आदमी को अगर वो यूनिफॉर्म पहनता है एयरफोर्स की, नेवी की, अभी तो एयरफोर्स का आया है लेटेस्ट है, उससे पहले आर्मी के भी आए हैं। तो ये अमित शाह भी जो है वो पुलिस के सीआरपीएफ का, बीएसएफ का टोप लगा लेता है, उसको उसका निशान बना हुआ है ईसाई ना। ये क्राइम है, जुल्म है, जुल्म, बड़ा जुल्म है। या एक एयरफोर्स की वो लेडी है आचार्य, विंग कमांडर, उसने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया था, एयरफोर्स की फाइटर पायलट है। तो मैं ट्विटर पर देख रहा था, तो मैंने उनको ये उनके ट्वीट के मैं रीट्वीट का मैं जवाब दिया। तो ये तो एयरफोर्स वालों की ड्यूटी है, वहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है, मिलिट्री पुलिस भी होती है आर्मी में। ऐसी एयरफोर्स की एयरफोर्स इंटेलिजेंस भी होती है, एयरफोर्स पुलिस भी होती है। ऐसी नेवी की भी होती है इंटेलिजेंस और एयरफोर्स, नेवी पुलिस। तो मैं तो ये सर्विसेज के खानदान से आता हूँ। मेजर जनरल ब्रिगेडियर कितने से मेरी दोस्ती रही है। अभी भी उनका फोटो टंगे हुए, ग्रुप फोटो। तो मैं समझता हूँ आर्मी एयरफोर्स कितने डेडिकेशन होता है उनका। यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसके पीछे उनकी जिंदगी की एक एक सांस चलती है। वो यूनिफॉर्म की इज्जत के लिए जीते हैं और बढ़ते हैं। और ये मोदी, नरेंद्र मोदी, उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा, क्राइम तो कर रहा, उनकी बेइज्जती भी कर रहा है। इसलिए ये आईपीसी में और बीएनएस दोनों में कुछ शेड्यूल क्राइम बताया गया। तो ये ठीक नहीं है। जो मोदी के अंध भक्त हैं उनको समझाना चाहिए इसे कि आप ये देशभक्ति का काम नहीं कर रहे हो, आप तो फौजियों की बेइज्जती कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो। इंसल्ट तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, चाहे फौजी हो चाहे सिविलियन हो। गलत बात है, इंसान तो इंसान ही है, फौजी भी इंसान है। तो उसने देश की भक्ति और रक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए उसने ओथ ली भी है, अपनी जान गंवा देता उसके लिए, जोखिम में डालता। तो ऐसे इंसानों की बेइज्जती करना और क्राइम भी कमिट करना, जुर्म कमिट करना, ये प्यारे दोस्तों मेरी निगाह में तो बहुत गलत बात है। अब क्या वो विंग कमांडर जो है लेडी, मैंने उसको परसों रात डाला था उस पर ट्विटर पे, एक्स जिसको बोलते हैं, एलान मस्क का, क्या करते क्या नहीं करते। क्योंकि उन्होंने तो ये कर्नल के लेवल की होती हैं, ये विंग कमांडर जो होती हैं, एक स्क्वाड्रन के लीडर होते हैं। एक स्क्वाड्रन में 12 फाइटर प्लेन होते हैं, टोटल।
तो देखते हैं क्या करते हैं, क्या एक्शन देती। मगर बात गलत तो गलत ही है, मॉरल करेक्टर डाउन हुआ। आप फौजी की यूनिफॉर्म पहन के और एयरफोर्स का पायलट बन गए 73 साल 73 की एज में। मैं तो 80 का हो गया, मुझसे तो भी नरेंद्र मोदी 7 साल छोटा है, छोटा भाई है मेरा। मेरा सबसे छोटा भाई जो है वो 73 का, वो भी डिफेंस अकाउंट से रिटायर हुआ। तो 2 जनरेशन ने डिफेंस की रोटी खाई, अब पेंशन ले रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी तो मेरे सबसे छोटे भाई के बराबर है। अभी मैं 19 तारीख को गया था, 19 मई को मिल के आया था भाइयों से अपने। वो दोनों भाई मेरे जो थे डिफेंस सर्विसेज में रहे। मेरा छोटा भाई भी और एक मुझसे बड़े हैं वो तो मुझे तो लगता है कि इसने बेइज्जती की है, और फौजी की बेइज्जती तो देश की बेइज्जती हो गई। तो जो कोई भी देशभक्त अगर इस चीज़ को बर्दाश्त करता है, इसके खिलाफ FIR नहीं रजिस्टर कराता पुलिस में, तो वो भी गद्दार है। इसके पार्टी वालों को इसके खिलाफ लिखवानी चाहिए FIR। नहीं लिखवाते तो वो भी देशद्रोही है, गद्दार है। जो फौजी की बेइज्जती करे वो गद्दार है। तो चलिए भाई, ये तो सब किस्म के इंसान होते हैं, बेवकूफ़। मैं इसको बेवकूफ़ी में किया है इसने, शोमैनशिप, जोकर वाला। तो जोकर में कोई दूसरी ड्रेस पहन लेता, कोई जरूरी है कि फौजी की ड्रेस पहन के और क्रिमिनल बने। प्यारे दोस्तों, आप क्या कहना है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इससे पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा नहीं किया। ये 14 प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले 13 प्राइम मिनिस्टर और 13 और हुए हैं, ये 14th है। किसी ने नहीं ऐसा किया। एक फीमेल थी इंदिरा गांधी, बाकी सब मेल थे 12। तो ऐसा देश के साथ गद्दारी और फौज की बेइज्जती तो किसी ने नहीं की। तकलीफ होती है लोगों को फौज की बेइज्जती करना, जो सारी जिंदगी देश की और समाज की सुरक्षा सिक्योरिटी के लिए बिता देते हैं, लड़ाई के टाइम अपनी जान भी खो देते हैं, उनकी बेइज्जती करना। आप दोस्तों उनकी बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हो, मुझे तकलीफ हो रही है। मैं 80 साल की उम्र में क्या कर सकता हूँ। इसलिए वो यंग है लेडी आचार्य, विंग कमांडर रिटायर, उसने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया एयरफोर्स से। वो भी फाइटर पायलट थे। तो इधर बीजेपी वाले तो बार बार बेइज्जती कर रहे हैं, खासतौर उन औरतों की जो फौज के अंदर है, एयरफोर्स में। गलत है, वो उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, अपनी बेइज्जती कर रहे हैं, अपने देश की बेइज्जती कर रहे हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। ये फौजी की बेइज्जती करना, अपनी बेइज्जती करना। तो चलिए दोस्तों, फिर सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।